अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पीछे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ना कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देख लिया कि कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं। उसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। इस मतलब हमने रेक्टेंगुलर कम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ ली, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने उस इन सबसे पहले हमने एक टर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर थी? आयोटा के बराबर थी। उसको लेके हमने बड़ी डिस्कशन की वहां पर। और फिर उसके बाद हम आगे आए, फिर हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। तो उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को लेके मतलब उस वीडियो के अंदर वो तकरीबन 10 या 11 मिनट की वीडियो बनी थी हमारी, तो उसके अंदर हमने ना ये सारी बातें डिस्कस की। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज में उसमें ना मैंने आपको बताया था कि हमारी एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो है ना वो रह गई हैं, वो हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। यानी कि एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें ना हमारे पास आयोटा वाले डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज आयोटा को लेके ही है, और वहां पर हमने जो दो रिजल्ट्स इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर दो रिजल्ट हमने प्रूफ किए थे ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उन दोनों रिजल्ट्स को मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि इन दोनों रिजल्ट्स को आपने भूलना नहीं है। ये दोनों रिजल्ट्स थ्रू आउट पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे साथ चलेंगे। हम इनको पूरे चैप्टर के अंदर यूज करेंगे इन दोनों रिजल्ट्स को, और आज भी हम उसको यूज करेंगे। बाय द वे हमारा पहला क्वेश्चन ही उस रिजल्ट से शुरू होगा, ठीक है। और बताना ये था कि आपको जिस तरीके से ये जो अयोटा पावर 5 आ रहा है, 16 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अयोटा की पावर बड़ी से बड़ी पावर भी आ सकती है, 99 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है। लेकिन उसको सोल्व कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अयोटा की पावर को हमने कैसे सोल्व करेंगे। बिकॉज अगर आप वो ट्रिक्स देख लेते हो तो अयोटा की पावर का कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे कि अयोटा की पावर को कैसे सोल्व करना है। पहला स्टेप उसमें ये होगा, मतलब हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर ना हमारे पास पहला पार्ट क्या आ जाता है, अयोटा पावर 7। अयोटा पावर 7 के अंदर ना स्टूडेंट्स आपने देखना ये कि यहां पर हमारे पास ना सबसे पहले पहला स्टेप ये होगा कि अयोटा पावर 7 है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर इवन है या ओड है। तो हम देख रहे हैं यहां पर इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, ओड आ रही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि इसकी ओड पावर को किस में कन्वर्ट करना है, इवन पावर में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहां पर हमारे पास पावर कितनी है, 7। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको इवन पावर में यानी कि 6 में कन्वर्ट करेंगे। मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, अयोटा पावर 6 में चेंज करेंगे। यानी कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अयोटा पावर 1 अलग कर लिया, अयोटा पावर 6 अलग कर लिया, बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ना यहाँ पे वो रिजल्ट्स लिखता हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे। वो रिजल्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू अयोटा, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, अब यहां पर हमने क्या करना है, अयोटा पावर 6, अयोटा पावर 6 को स्टूडेंट्स, अच्छा पहले स्टेप में हमने क्या किया, ओड से किस में लेके आए, इवन में लेके आए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम यहां पर अयोटा पावर 2 बनाएंगे। अयोटा पावर 2 कैसे बनाएंगे, यहां पर जो भी पावर हमारे पास इवन बनेगी ना, उस इवन पावर को हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। लेट्स से यहां पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हम 6 को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 2, और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, अयोटा पावर 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर हमारे पास ना अयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, -1। यहां पर हम क्या करेंगे, -1 की पावर कितनी लिख देंगे, 3, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। अयोटा पावर -1 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 को। अच्छा, अब यहां पर भी स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, -1 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, ओड आ रही है। -1 की पावर एक ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि अगर -1 की पावर एक ओड नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो आंसर -1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर क्या आ रही है, एक ओड नंबर आ रही है। लेट्स से अगर मैं कहूँ -1 की पावर 95 है, 95 एक ओड नंबर है और ग्रेटर बहुत बड़ा नंबर है। और अब यहाँ से अगर मैं -1 को अलग अलग इंडिविजुअली, यानी कि अगर जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि -1 की जो पावर है ना, -1 की पावर अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 93 लिख देता हूँ तो ये -1 ये चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए हमने करना क्या है कि यहाँ पर देख लेना है कि ये जो पावर आ रही है ये क्या ओड नंबर आ रही है, इवन नंबर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ओड नंबर है
तो इसका आंसर क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर आ रही है तो फिर इसका आंसर हम क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो -1 की पावर जो है वो 3 एक ओड नंबर है। ओड नंबर का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि -1 ले लेते हैं यहाँ से आंसर आयोटा, और आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -आयोटा, पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा की जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, आयोटा पावर 8। अब आयोटा पावर 8 तो ऑलरेडी क्या नाम लेते हैं, किसके अंदर आ रहा है हमारे पास, इवन नंबर में आ रहा है। अगर ये ऑलरेडी इवन नंबर में आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर इससे इस स्टेप से इस स्टेप में आ जाएंगे। यानी कि आयोटा पावर 8 है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 4। और आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर का आंसर कितना होता है, -1। -1 की पावर अगर हम 4 करते हैं, अब -1 की पावर एक इवन नंबर आ रही है। अगर -1 की पावर एक इवन नंबर आ रही है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, +1। ठीक है। अब इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं, ये भी, और यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा देते हैं। अब इसी तरीके से एक काम कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं हम 3। पार्ट नंबर 3 हमें क्या कहता है, आयोटा पावर 17। आयोटा पावर 17। अब आयोटा पावर 17 एक कोड नंबर है, यानी कि 17 एक कोड नंबर है। अगर 17 हमारे पास एक कोड नंबर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 16 और यहाँ पर लिख देंगे आयोटा। आयोटा पावर 16, आयोटा पावर 16 अब इवन बन गई है। अब इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे -1 की पावर 8 और आयोटा। अब -1 की पावर क्या आ गई है, एक इवन नंबर आ गई है तो आंसर +1 आएगा। +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या देगा हमारे पास, आयोटा। ठीक है। अब इसका हम पार्ट नंबर कर लेते हैं 2, पार्ट नंबर कर लेते हैं 4। पार्ट नंबर 4 हमसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट नंबर 4 है आयोटा पावर -25। आयोटा पावर -25 से मुराद ये है, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, पावर ओड भी है और नेगेटिव भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं, आयोटा पावर 25। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी ना हमारा इमेजिनरी नंबर जो है, मतलब जो आयोटा है, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रियल नंबर हो सकता है बट इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर इसका सोल्व करेंगे, मे भी पॉसिबल है कि इसका आंसर जो है ना फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए। तो फिर उस आयोटा को खत्म करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब समझाना ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा नहीं आना चाहिए। लेट्स से इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। 25 एक और नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इवन का बनाएंगे। इवन बनाने के लिए क्या करते हैं, 24 कर लेते हैं और आयोटा अलग कर देते हैं। अब आयोटा पावर कितनी आ रही है, 24। आयोटा पावर 24 है, मतलब क्या हम आयोटा पावर 24 को 2 पर डिवाइड करके कुछ ऐसे बना सकते हैं 12, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, आयोटा। अब मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की मतलब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। -1 की पावर कितनी है, 12, और -1 की पावर एक इवन नंबर आ रही है तो आंसर +1 आएगा। +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा। अगेन वही बात, आयोटा किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर चाहिए बट इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, इस आयोटा के साथ हम यहाँ पे ना रैशनलाइज करवा लेते हैं। ऐसे आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हमने लिया था, -1, आयोटा ओवर -1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, उसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। अच्छा, यही टेक्निक्स हैं, इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेक्निक्स जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह के कुछ पार्ट्स हैं, इनको भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट्स कर लें। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई है, अब हम एग्जाम्पल नंबर आते हैं 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो की, उस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ना इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। एग्जाम्पल नंबर 2 इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। यानी कि जो हमने वहां पर इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे ना, जो कॉन्सेप्ट्स हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लिया था, ये एग्जांपल उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास ना x है और y है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। इसी तरह का हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी मिलेगा, जिसके अंदर हम सेम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे और वो भी इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड होगा। मीन दैट के यहाँ पर हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास रियल नंबर जो है ना, अगर आप देखें स्टूडेंट्स, चलें जरा पहले इसको यहाँ पर हम उतार लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, 2x -1 प्लस y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्या करना है,
हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। अब जरा देखें हैं, यानी कि रियल पार्ट जो काम हमने वहां पर किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर रियल मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हो Z1 एंड Z2, Z1 का रियल पार्ट अगर Z2 के रियल पार्ट के बराबर है और Z1 का इमेजिनरी पार्ट अगर Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, इट्स मीन दैट कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। अब यहां पर हमें कहा जा रहा है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, यानी कि 2x - 1 = 5 और इमेजिनरी पार्ट y + 4 को हम किसके इक्वल कर देंगे, 7 के इक्वल कर देंगे। यानी कि आयोटा के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये बात प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर ली थी कि कुछ स्टूडेंट्स के ना माइंड में ये होता है कि मतलब अगर उनसे कहा जाए कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 + 3 आयोटा, अगर उनसे पूछा जाए कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो एक गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कि 3 आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हम कहेंगे कि +3 है, यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, लेकिन वो आयोटा के साथ इंक्लूड करके बता रहे होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर लिया। यहां से x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 को उठा के उधर ले देंगे, या इससे प्रीवियस वीडियो या इसके अंदर ना पे काम करिएगा। इसका जो सही वे है ना, वो यही है कि हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। यानी कि -1 है, -1 को उठा, एक तो ये तरीका है कि -1 को उठाओ उधर ले जाओ, लेकिन यहाँ पर ना एक क्वेश्चन राइज होता है कि -1 उधर जाके +1 कैसे हो गया। ठीक है, तो वो -1 जो है ना उधर जाके +1 नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ उसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं ताकि यहाँ से -1 को खत्म किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 और इधर भी हम क्या ले लेंगे, +1, इधर भी हम क्या ले लेंगे, मतलब हम दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। इसको जरा थोड़ा सा साइड करके लिख देते हैं हम, y + 4 = 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, +1 से -1 चला गया। अब देखो ऑटोमेटिक वहाँ पे +1 हो गया। वो जो एक क्वेश्चन होता है ना बच्चों के माइंड के अंदर कि सर यहाँ पे -1 है, उधर जाके +1 कैसे हो गया, तो वो इस तरीके से होता है जब हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं। ठीक है, तो 2x = यहाँ पे कितना आ गया, 6, 2 पे डिवाइड कर देते हैं 6 को, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसी तरीके से हम एक काम करेंगे, हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है, 4 को एक तरीका ये कि आप उठा के उधर ले जाओ। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि -1 उधर जाके +1 कैसे होता है, और दोनों तरफ बेसिकली आपने एडिटिव इनवर्स लेना होता है। ठीक है, और ये बात मैं आगे नहीं करूँगा बिकॉज फिर वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिया है, अब डायरेक्ट मैं उठा के उधर लेके जाता रहूँगा, वो आपने समझ लेना। ठीक है, +4 है, +4 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एडिटिव इनवर्स ले लेंगे, यानी कि +4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, 7 - 4 = ये कट जाएगा यहाँ से, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू इज आल्सो 3। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, जबकि y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 3। दोनों की वैल्यूज हमारे पास 3 आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जिसके अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। अब इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 1 की है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वही पार्ट्स हैं जो यहाँ पर हैं, मतलब जैसे हमने वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सी एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ये आयोटा पावर 4 3 उसने इकट्ठा करके पैच करके लिख दिया है, और यहाँ पर हमारे पास आयोटा पावर 8 है, डिवाइड के अंदर आ गया, 2 आयोटा की पावर्स आ रही हैं। इनको कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, इसको आपने जरा गौर से देखना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसका पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, का पहला पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आयोटा पावर 5। अच्छा स्टूडेंट्स, आयोटा पावर 5 जो टेक्निक्स हमने वहां पर अप्लाई की हैं वही सेम टेक्निक्स हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि पावर हमारे पास एक इवन नंबर आ रही है या ओड नंबर। तो पावर हमारे पास क्या आ रही है, ओड आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इवन बनाएंगे। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या नाम लेते हैं, हम 4 कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और रिजल्ट अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों रिजल्ट हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूफ किया है। अगर आपको वो प्रूफ चाहिए तो आप वो वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। और ये रिजल्ट आपने लाजमी समझने हैं कि ये रिजल्ट्स बेसिकली हुए कैसे, बिकॉज हर सवाल के अंदर तकरीबन ये रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आयोटा पावर 4 है, आयोटा पावर 4 को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 2 आयोटा। अब -1 की पावर एक इवन नंबर है, यानी कि -1 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा। यानी कि +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 1। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बेसिकली हमारे पास क्या है,
पार्ट नंबर 2 है आयोटा पावर 16। आयोटा पावर 16 अगेन ऑलरेडी एक क्या नाम लेते हैं, इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, आयोटा पावर 16 है, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, 8, आंसर कितना आ गया -1, -1 की पावर 8, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, पार्ट नंबर जो है ना यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं। अब इसका पार्ट नंबर हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा पावर 19, माइनस आयोटा पावर 19, माइनस आयोटा पावर 19 हमें क्या कहता है, सबसे पहले अगेन आयोटा नेगेटिव आ गया, पावर ओड नंबर आ गई, जबकि हमने जो ये पार्ट किया है यहाँ पर हमारे पास पावर भी नेगेटिव है और ओड भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयोटा नेगेटिव है लेकिन पावर ओड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, आयोटा की पावर तो पॉजिटिव ही है ना, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है आयोटा के साथ, ये जो नेगेटिव था ये था पावर के साथ, जिसकी वजह से हम उसको फ्रैक्शन में लेके गए, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस ये अलग कर देते हैं, यहाँ पे काम कर लें, -1 अलग कर लें और आयोटा पावर 19 जो है वो आप अलग कर लें, इस तरीके से कर लें। -1 स्टूडेंट ये डॉट पॉइंट नहीं है, बल्कि ये मैं चलें क्रॉस कर देता हूँ, ये क्रॉस का साइन है। ठीक है, अगर मैं डॉट लगा भी दूँ तो आपने इसको प्रोडक्ट ही समझना है, मतलब वो प्रोडक्ट ही हो रहे होंगे। आयोटा पावर 19, अब आयोटा पावर 19 ओड नंबर है, सबसे पहले क्या करेंगे, इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में कन्वर्ट करने के लिए 18 और क्रॉस आयोटा हमें अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 इंटू आयोटा पावर 18 है, 2 पे डिवाइड कर देंगे 2, और यहाँ पे कितना हो गया 9 इंटू आयोटा। यहाँ पर हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। स्टूडेंट्स बिकॉज मैंने एक दफ़ा रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है, हर सवाल के अंदर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्सों के अंदर आप हर क्वेश्चन के साथ लिखने की बजाय एक दफ़ा आप लिख लें, बिकॉज वो हर सवाल के अंदर तो यूज़ हो ही रहा है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक दफ़ा लिख लेंगे तो वो चलाएगा। ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 की पावर आ गई जी 9। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया आयोटा। अब स्टूडेंट्स -1 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, एक और नंबर आ रही है, -1 की पावर एक और नंबर है, आंसर क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा -1, और ये डॉट की जगह हम क्रॉस लगा लेते हैं आयोटा, -1 और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर, नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास क्या है 27 आयोटा पावर -26, यानी कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, 27 आयोटा पावर -26। अब -26 में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि हाँ अब जरा देखिएगा 27 आयोटा पावर नेगेटिव बिल्कुल ऐसा ही है, ये -25 था, वहाँ पे 26 आ गया है, लेकिन एक नई चीज़ है कि वहाँ यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं था, जबकि यहाँ पर मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ गया 27। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, अब इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, यानी कि 27 ऊपर रहेगा, आयोटा पावर 26 जो है ना ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, 27, अब नीचे जरा देख लेते हैं कि आयोटा की पावर क्या आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स वो बात आपने याद रखनी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, वो जो हमने यहाँ पर पीछे किया था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है आयोटा पावर 26, पॉसिबल है कि इसके आंसर में भी आयोटा आ जाए, मेरा ख्याल है इसके आंसर में आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आएगा। आयोटा पावर हमारे पास क्या आ रही है 26, ये तो ऑलरेडी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय -1 की पावर कितनी आ रहेगी हमारे पास 30। अब -1 की पावर एक और नंबर है, अगर -1 की पावर एक और नंबर है तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 27 डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर कितना हो जाएगा -27, जो कि इसका पार्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, सॉरी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये तो चल रहा था आगे, ये हमारा पार्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा, पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास है। अब यहाँ पर 2 इमेजिनरी पार्ट उसने मिला दिए हैं, यानी कि आयोटा पावर 11 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है आयोटा पावर 5। अब आयोटा पावर क्या नाम लेते हैं, आयोटा पावर 11 है और आयोटा पावर हमारे पास क्या है 5। अब इसका एक स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन आयोटा पावर 11 है, अब एक काम करें आयोटा पावर 5 यहाँ पर भी आयोटा पावर 5 बना लें। कैसे, यानी कि हम एक काम करते हैं आयोटा पावर यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस आयोटा पावर 6। ठीक है,
6 प्लस 5 करेंगे तो वो 11 हो जाएगी, और ये हमारे पास कितनी आ गया, आयोटा पावर 5। अब आयोटा पावर 5 इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, उसको कॉमन ले लो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आयोटा पावर 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगी, आयोटा पावर 6 प्लस 1 आयोटा पावर 5। तो आयोटा पावर 5 जो है आ जाएगी, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। आयोटा पावर 6 है स्टूडेंट्स, आयोटा पावर 6 ऑलरेडी एक इवन नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि 2 और यहाँ पे हम कर देंगे 3 प्लस इंटू 1 5। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -1 की पावर 3 प्लस इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिएगा, -1 की पावर क्या आ रही है, ओड नंबर। -1 की पावर ओड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि आयोटा पावर यहाँ पे गया -1 प्लस 1, ये कट गया यहाँ से, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0, और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ तक ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर इसका 5 था। अब हम पार्ट नंबर करते हैं इसका 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर उसने ज़रा काफ़ी सारे ऐड कर दिए हैं, यानी कि पार्ट नंबर 6 हम यूँ कह लें कि हमारे पास आ जाएगा बच्चे आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 3 एंड आयोटा पावर 2 और प्लस आयोटा, और पावर कितनी है हमारे पास, होल पावर है 2। आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा होल पावर हमारे पास कितनी आ रही है, इसको हम रेस कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हम रेस कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक काम करते हैं, पहले अंदर वाली पार्ट्स को सोल्व कर लेते हैं। अंदर वाला पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, आयोटा पावर 4 है। आयोटा पावर 4 को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर ना हम पहले जिस तरीके से हम स्टार्ट में सोल्व करते हैं, आयोटा पावर 4 एक ऑलरेडी इवन नंबर है, यानी कि पावर जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। यहाँ पर मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा पावर 3 है, आयोटा पावर 2 को हम ऐसे लिख दें और इनटू आयोटा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और ये कितना आ जाएगा आयोटा, और ये हमारे पास आ गई 2। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स अब यहाँ से ज़रा बताइएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी है, -1 सॉरी आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है। -1 की पावर हम करेंगे तो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +1। और ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू प्लस आयोटा, और ये पावर कितनी आ गई 2। अब जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, -1 से +1 चला जाएगा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 का स्केयर करेंगे तो आंसर इज ऑल्सो 0। ठीक है। अच्छा अब इसका पार्ट नंबर हम करते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है, इसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम पार्ट नंबर 7 करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका 7 हमारे पास कुछ पार्ट है ऐसे, आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 7 हमारे पास पार्ट है 8/5, और होल पावर हमारे पास कितनी है, -5। तो यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट्स एक नई चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, फ्रैक्शन की पावर आ रही है माइनस। अगर आप इस फ्रैक्शन की पावर को प्लस करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली फ्लिप कर दें। अब जैसे इसको फ्लिप करोगे, ये आंसर जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अगर प्लस है, माइनस करना चाह रहे हैं तब भी इसको फ्लिप करते हैं, वो क्या हो जाएगी, माइनस। लेकिन अभी ये माइनस है, हमें प्लस चाहिए, तो हमें काम करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 आयोटा पावर सॉरी पहले हम आयोटा की पावर 5 ऊपर लिख देते हैं, और आयोटा पावर 8 जो है वो हम लिख देते हैं नीचे। तो हमारा पहला काम ये है कि आयोटा को पावर को प्लस करना, वो पावर हमारे पास प्लस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक काम करेंगे, जो ऊपर आयोटा पड़ा हुआ है ना, उसको उठा के हम ले आएंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कैसे लेके आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 आयोटा पावर 5 सॉरी -5 इंटू आयोटा पावर 8, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ना क्या आ रहा है, यानी कि आयोटा पावर क्या आ रही है, -5। अब ज़रा देखिएगा, बेस सेम है स्टूडेंट्स। अगर हम इनकी पावर ऐड कर दें, लेट्स से अगर हम यहाँ पे लिख दें -1, और ये कितना हो जाएगा, 1 आयोटा पावर -5 इंटू +8। ठीक है, और ऊपर पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यानी कि यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आयोटा पावर कितनी आ गई, ऐड करेंगे तो आंसर 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और ये कितना आ गया हमारे पास 5। अब ये जो 5 है, ये 1 की पावर भी है, आयोटा पावर 3 की पावर भी है। हम क्या करेंगे, 1 की पावर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 1,
और 1 की पावर 5, 1 की पावर इन्फिनिटी रख लें स्टूडेंट्स, आंसर 1 ही रहेगा, 1 आ गया। आयोटा पावर 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या देगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ से आगे अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर हमारे पास पहली बात ये है कि आयोटा हमारा आ रहा है डिनोमिनेटर में, जो कि हमें नहीं चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और पावर भी आ रही है उसकी। सबसे पहले तो हमें पावर खत्म करनी होगी ना, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में तो था लेकिन पावर नहीं थी, फिर मैंने रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर 15 है, हम एक काम करते हैं आयोटा पावर 14 जिस तरीके से पहले सोल्व करते हैं हम, आयोटा पावर 14 है, आयोटा पावर 14 को 2 कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, एक ओड नंबर आ रही है। -1 की पावर अगर एक ओड नंबर होगी तो आंसर क्या आएगा -1, -1 को जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा माइनस आयोटा, यानी कि ये माइनस ना नीचे नहीं आता होता, इस माइनस को हम लगा देते हैं ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, अब वही सेम चीज़ बन गई है, आयोटा है बट उसकी पावर नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करवा देंगे ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया माइनस आयोटा, नीचे हमारे पास क्या आ रहेगा आयोटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रियल नंबर हो सकता है बट इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा नहीं हो सकता। -1 माइनस माइनस चला जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको रैप अप कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है आयोटा पावर 13 इज अ वेरी इजी। पार्ट नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 8। पार्ट नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या है आयोटा पावर 13 इंटू आयोटा पावर 29। अच्छा स्टूडेंट्स अब यहाँ पर थोड़ी सी बात डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर ना हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ना, मतलब जो आयोटा की पावर, पहली बात ये है कि आयोटा जो है वो क्या हो रहा है, क्या नाम लेते हैं, आयोटा प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक काम करते हैं इसको आसान बना देते हैं, यानी कि हम एक काम करते हैं आयोटा बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं, पावर हम इनकी ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आयोटा पावर 9 3 12 9 3 अगर हम करें तो 2 3 और 1 कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 48। अब यहाँ पर मतलब 48 आ गई है। अब 48 को हम क्या करेंगे, मतलब 48 हमारे पास एक इवन नंबर है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना आ गया 21, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर कितनी आ गई 21, -1 की पावर एक और नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना एक नई चीज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कहीं पे ना आयोटा नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब हम आयोटा वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बट इसमें आयोटा नहीं है। वो कह रहा है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि आपने इसको किस में लेके आना है आयोटा में लेके आना है, मतलब आयोटा दिया नहीं है लेकिन आप इसको आयोटा में कन्वर्ट करोगे। आयोटा में कन्वर्ट कैसे करने हैं स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो आपने इसको एमसीक्यू के लिए जरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम इसी के साथ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास पहला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमें क्या कहता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो 2 प्लस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 4। -1 इंटू 4 से मुराद ये है स्टूडेंट्स, क्या 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हम एक काम करते हैं -1 अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स, और 4 जो है ना वो हम कर देते हैं अलग, क्रॉस का साइन लगा देते हैं। 2 प्लस अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये किसके बराबर हमने लिया हुआ था आयोटा। ठीक है, यहां पर आयोटा आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 4 का स्क्वायर रूट लोगो तो आंसर कितना आ रहेगा 2, और यहाँ पे आ रहेगा आयोटा। स्टूडेंट्स आप आयोटा को 2 से पहले लिख दो बाद में लिख दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब यहां पर हम मतलब ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर इसका 2 का फर्स्ट पार्ट। अब 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 का सेकंड पार्ट आप यूं कह लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 माइनस इसको भी वैसे ही करेंगे, -1 अलग कर देंगे, -1 अलग कर देंगे, 7 अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहेगा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपने ना इसको स्टूडेंट्स अगर आयोटा को मतलब कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर पड़ा हुआ है और अगर आप आयोटा को उससे बाद में लिखना चाहते हो तो आपने स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं करनी, यानी कि स्टूडेंट्स ना इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये गलत है स्टूडेंट्स।
क्योंकि हमने -1 को हटाया तो आयोटा आया है ना। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी कि 7 और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर होना चाहिए, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब ये मिस्टेक हमने आपको बता दी। अब इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं हम, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 है फ्रैक्शन के अंदर 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करेंगे हम? स्टूडेंट्स, ये आपने प्लस है, -1 इंटू 16 अलग कर देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। और आंसर कितना हो गया? मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 4/5, और आयोटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 था ना, मतलब हमने इसको ऐसे कर दिया, -1 अलग कर दिया, 16 अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये किसके बराबर आ गया? आयोटा के। और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4, यानी कि आयोटा 4 कह लो या 4 आयोटा कह लो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी हमने कुछ बातें बता दी आपको। अब हम एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड तो हो गया है, लेकिन चाह रहे हैं कि इसके साथ ही ना हम यहाँ पर इसका पार्ट नंबर जो है वो लास्ट पार्ट रह गया है, तो इसके साथ ही हम कर देते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो वेरी इजी है, मतलब ये तो 2 रहेगा, माइनस यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर 3, और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, 3 का अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे कर दें 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट इसका अलग कर देंगे, तो ये योटा बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो है यहां तक हमने इसका पार्ट नंबर कर लिए 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हमने यहां तक कर लिया।